हाय फ्रेंड्स, लेमडा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में। देखिए क्या कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये मीनार है ए बी, आप इसको एक्स मान लीजिए, मीनार मान लीजिए, और आपको भवन का ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके मीनार जो है, मीनार के तल बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाता है और इसके जो है ऊंचे बिंदु से जो है शिखर से कितना 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो हम बना लिए। क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल से लेंगे त्रिभुज बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में देखिए tan 45 डिग्री बराबर बी सी, tan थीटा बराबर बी क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो बी सी बाई सी डी, tan 45 का मान 1 होता है, बी सी आपको 20 मीटर दिया हुआ है, सी डी निकाल लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो सी डी बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। ये आप इक्वेशन पहला मान लीजिए। इसके बाद देखिए आप त्रिभुज बड़े वाले में से चलते हैं। इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल ए सी बटे सी डी। तो ए सी बटे सी डी, ए सी में देखिएगा आप tan 60 डिग्री का मान बैठा दीजिए √3 बराबर ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। बी सी आपको दिया हुआ है, ए बी ही निकालना है, यही आपको मीनार की ऊंचाई है। तो आप ए बी निकाल लीजिए, बी सी दिया हुआ है, सी डी भी आप निकाले हुए हैं, वैल्यू सबका बैठा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप 20√3 बराबर ए बी प्लस 20 हो जाएगा। तो आप 20 को इधर लाइएगा तो 20√3 माइनस 20, तो ए बी बराबर 20√3 माइनस 20। आप 20 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिएगा √3 माइनस 1 मीटर हो गया। यही आपका जो है मीनार की ऊंचाई हो गया। मीनार की ऊंचाई बराबर आप क्या लिखिएगा, 20√3 माइनस 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये पेडिस्टल है, ये आपका क्या है, पेडिस्टल है। इसी पे एक मूर्ति लगा हुआ है, मूर्ति का हाइट दिया हुआ है बट आपको पेडिस्टल का हाइट नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है इसका जो है यहाँ से पाद बिंदु से, मूर्ति का पाद बिंदु से आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, शिखर से कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो tan 45 डिग्री बराबर बी सी बटे सी डी। ये tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, बी सी बराबर सी डी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी क्या बोल रहा है, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर ये पूरा ए सी बटे सी डी। ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और ए बी आपको मान दिया हुआ है तो ए बी का मान बैठा देंगे। बी सी को ही हम सी डी लिख सकते हैं तो इसको सी डी लिख दिए। इस सी डी को इस साइड ले आए तो आप सी डी कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, √3 माइनस 1 बच गया बराबर 1.6। सी डी बराबर अब क्या कीजिएगा, इसको बटे में भेज दीजिएगा। तो 1.6 बटे √3 माइनस 1, तो क्या कीजिएगा आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। माइनस है तो √3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दिए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो आप क्या कीजिएगा, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा। 3 में से 1 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 8 16, 0.8 बार में कट जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ये इस पेडिस्टल का हाइट क्या आ गया आपको, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। तो आपका ये हाइट पेडिस्टल का निकल गया। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका मीनार है, मीनार 50 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है और इसका जो है 60 डिग्री एंगल बनाता है। और आपको ये भवन है, भवन को हम x मान लिए, यही निकालना है h। तो आपको ये 30 डिग्री पे कोण बनाता है। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में चले, जो दिया हुआ है उसी में से चलते हैं। तो ए बी सी में देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, पूरा ए बी बटे बी सी। तो आपको इससे बी सी निकल जाएगा, बी सी बराबर क्या निकला, 50 बटे √3।
ये आपका निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में। BCD में क्या आपको निकालना है, CD निकालना है, तो 10 का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर CD बटे BC। तो क्या हो जाएगा आपको CD बटे BC, 30 डिग्री का मान 1/√3 x बटे, आप पहले से BC निकाल के रखे हैं 50 बटे√3। तो क्या कीजिएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। √3 x बराबर 50 बटे√3। ये रूट क्या जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो बटे में क्या हो गया, √3 गुना √3 कीजिएगा 3 हो जाएगा, तो 50 बटे 3। अब इसको फ्रैक्शन में लाइएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 16:2/3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई बराबर 16:3 मीटर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले 2 खंभे लगा दिए और आगे बोल रहा है खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और बिंदु की दूरी भी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात कर देते हैं। देखिए पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। ABC में tan 60 डिग्री, ये इस त्रिभुज में 60 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। तो 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB क्या है, H है, तो चलिए उसको AB ही रहने देते हैं। इसको हम BC को X मान ले। क्या बोल रहा है, टोटल 80 है, तो अगर इसको X मानते हैं तो ये 80 में से X घट जाएगा, वही लिख दिए। तो क्या हो जाएगा आपको, √3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, √3x बराबर AB हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप AB बराबर ED, आपको ये दोनों सेम है, AB बराबर ED। तो क्या हो जाएगा, अब क्या √3x बराबर AB हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज CDE में। CDE में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ED बटे CD। तो 1/√3 बटे बराबर ED बटे x, ये 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 80 माइनस x बराबर √3 ED। तो ED के जगह पे हम AB लिख सकते हैं और AB बराबर क्या, √3x निकला हुआ है। तो यहाँ पे √3x से गुना कर दिया, आपको x का मान निकल जाएगा। इससे इसको इधर भेजिएगा तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 80। तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा, 80 बटे 4 कर दीजिएगा तो 20 निकलेगा आपको। तो ये x बराबर 20 निकाल दिए आपको। अब देखिए अगर x निकल जाता है आपको तो सब चीज़ निकल जाएगा। तो ये 80 माइनस x क्या हो जाएगा, ये 60 निकल जाएगा आपको। तो 60 हो गया, दूरी आपको निकल जाएगा। और हाइट क्या है आपको, ये √3x है, तो आप 20 √3x कर दीजिएगा। x के जगह पे आप 20 बैठा दीजिए, तो आपको हाइट आ गया कितना, 20 √3 आ गया। यही निकालना था, दूरी निकालना था, हाइट निकालना था। दूरी आ गया आपको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 हो गया, ये 80 में से 20 घटाइएगा 60 हो गया, और हाइट आपको 20 √3 आ गया। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें देखिए क्या कर रहा है, आपको ये हाइट निकालना है और ये BC के सहायता से इसको x मान लीजिए। तो क्या करेंगे हम, ये त्रिभुज लेंगे ABC। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। AB बटे BC, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर AB बटे BC। तो AB बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC। इसको हम इक्वेशन पहला मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, बड़ा में ABD में। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD पूरा हो जाएगा। तो आप BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, √3AB बराबर BC प्लस CD। CD का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो अब क्या कीजिएगा, BC प्लस 20 लिख लीजिएगा। यहाँ पे AB के जगह पे आप निकाल के रखे हैं √3BC। √3BC से आप गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3BC हो जाएगा बराबर BC प्लस 20। 3BC बराबर BC प्लस 20। तो 3BC में से ये BC घटा दीजिएगा, 2BC बराबर 20। तो BC बराबर 20 बटे 2 बराबर BC बराबर कितना आ जाएगा, आपको 10 आ जाएगा। तो आपको हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, इसी BC के मदद से आप निकाल लीजिए। BC बराबर आप क्या निकाले हैं, AB बराबर √3BC। तो AB आपका हाइट है, तो √3 से जो है BC क्या निकाले हैं, 10 गुना कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, 10 √3 आपका ये हाइट हो जाएगा। 10 √3 मीटर आपका निकल गया हाइट।